हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, अभी सुबह का लगभग 7 बज रहा है और कार्तिक जो है वो स्कूल जा चुका है और हर्षु भी सो रहा है। तो फ्रेंड, अभी मेरे घर के काम जो है वो सारे ही पड़े हुए हैं। बस अभी कल मैंने एक सूट धोया था, सारे कपड़े लपेट के रख दिए थे, तो ये रह रहा था तो इसको अंदर रखने के लिए लाई थी। तो अभी हर्षु सो रहा है। सुबह की 1 कप चाय तो हो चुकी है। और फ्रेंड, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। कल जो है ना, मैं साइबर कैफ़े गई थी। तो कार्तिक ट्यूशन पढ़ रहा था शाम को, कल 6 बजे, लगभग 6:30 हो रहे होंगे, 6 बज रहे थे। तो मैंने बोला कि कार्तिक तुम ट्यूशन पढ़ो, मैं साइबर कैफ़े जा रही हूँ और साइबर कैफ़े से फिर थोड़ी देर बाद आ रही हूँ, पर छत पे मत जाना। और गाइस, मैं छत पे जाने के लिए इसलिए मना करती हूँ क्योंकि जो है ना, रेलिंग जो लगी है ना इतने खाने की, और हर्षु है भी छोटा, रेलिंग से बच्चे झांकते हैं। तो ऊपर मेरा टॉप फ्लोर है, समझ लो 4थी मंजिल पे मैं हूँ। तो इसलिए मैं मना करती हूँ कि मेरे जाने के बाद ये लोग छत पे ना जाए। इधर का जो माहौल है, बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं क्योंकि आगे जाके जंगल है। तो बंदर तो यहाँ बहुत बसे हुए हैं आते, इस वजह से मैं मना करके जाती हूँ कि मेरे ना रहने पे कहीं पे भी जाती हूँ छत पे मत जाना। इतना बड़ा हॉल है, गैलरी है, बालकनी है, वहाँ पे खेलो। तो मैं शाम को जब 6 बजे वापस आई, तो मैं कपड़े जो है ना, दोपहर में आई थी कल, नहा के तो गई थी, पर दोबारा आई ना, तो बारिश की वजह से, कीचड़ की वजह से छींटे काफ़ी पड़ गए थे। और शाम को पूजा वूजा करनी होती है या नहीं भी करनी होती, मेरा मन नहीं मानता। तो मैंने बोला कि मैं नहा लेती हूँ दोबारा, और वो कपड़े मैं डाल के आ गई थी ऊपर। मैंने बोला धूप भी लग जाएगी क्योंकि मौसम अच्छा खासा खुल गया था। तो मेरे ना रहने पे ये दोनों के दोनों छत पे चले जाते हैं और फिर मेरे से झूठ बोलते कि मम्मी मैं नहीं गया था। पर जिस समय मैं आई हूँ उसी समय कार्तिक की छुट्टी हुई थी। हर्षु तो मुझे नीचे ही मिला जीने पे, और कार्तिक जो है ना वो नहीं मिला मुझे, वो छत पे मिला। तो मुझे लगा छत पे गया होगा, तो कोई आया भी नहीं। मेरे हस्बैंड बाहर, मैं बाहर, कपड़े में उठा के रख के नहीं गई जो अपने मैंने धोए थे। तो मैंने बोला मेरे कपड़े ऊपर से आके किसने रख दिए यहाँ पे, और सूट भी गीला था। मैंने बोला कार्तिक तुमने रखा है? तो बोल रहा कि नहीं मम्मी मैंने कपड़े नहीं लाया हूँ। तो मैंने बोला नहीं, कौन लाया है? मैंने बोला मैं अपने कपड़े में खुद उठाऊंगी, कोई तीसरा उठाता ही नहीं है। अपने जैसे नीचे किराएदार है वो जल्दी छत पे आते ही नहीं है, एक नीचे वाली न्यू आई है वो आती है अपना, तो अपने कपड़े उठा लेती। मैंने बोला कौन ऐसा हो गया जो मेरे कपड़े उठा के ला के कूलर पर रख दिए। मैं इससे बहुत देर तक, मैं इसको झूठ बोलने के लिए मना करती हूँ क्योंकि भाई ज़्यादा झूठ तो नहीं, लेकिन कभी कभार जो होता है ना, झूठ जो होता है ना बहुत नुकसानदायक होता है, अपने लिए घातक बन जाता है। तो इसने शायद ये सोच के ही मेरे को मना करता था पहले कि मम्मी मैं छत पे नहीं जाता। और मैंने इसके पे कल की बात पे विश्वास नहीं किया कि छत पे गया कि नहीं गया। मैंने बोला तू गया जरूर होगा, तू ही लाया। मैंने थप्पड़ मारा, फिर मैंने यूँ पकड़ के गला ऐसा कर दिया, जोर से कर दिया मैंने। इसके यहाँ से होठों से खून निकल गया, ब्लड तक आ गया मार खाते खाते। लेकिन इसने बोला कि नहीं मम्मी मैंने नहीं किया। तो मैंने बोला जब तीसरा कोई आया ही नहीं तो कपड़े उठाए किसने? और ये बोला मम्मी पापा आए थे, और मेरे हस्बैंड जस्ट आए थे, वो नीचे थे, वो घर में आए भी नहीं थे। पापा आए थे, कपड़े उठा के नीचे चले गए। मैंने बोला अगर आएंगे तो अपना बैग रखेंगे, कोई काम होगा तब नीचे जाएंगे। वो आए, मुंह तक नहीं धोया, जूतों वूतों में जैसे होते हैं ऑफिस से वैसे आए थे, उठा के रख के चले गए। पर मुझे नहीं पता चला। बहुत मार खाने के बाद इसने बोला मैंने सच बोलना सीखो, झूठ मत बोला करो अपने अपने, कभी अपने लिए बहुत बड़ा घातक बन जाता है। जो झूठ होता है अपने लिए बहुत बड़ा दुख खड़ा कर देता है। फिर भी लेकिन ये मना करता रहा, कह रहा मम्मी नहीं किया मैंने। और जब इसको मैंने मार लिया ना, तो ये जब जैसे कपड़े उठाने जाता है ना, तो चिमटियाँ भी साथ में लगी होती, कपड़े भी लेके आता है। वो चिमटियाँ तारों पे लगी थी, कपड़े नीचे आ गए थे। फिर मेरी बहन आई थी चावल लेके, राशन के जो चावल होते हैं, तो मम्मी ने भिजवाए थे, तो वो नीचे खड़ी थी। मैं नीचे उससे लेने के लिए गई, तो फिर हमारी मकान मालिक हैं वो मुझे दिखी। अक्सर वो मेरे कपड़े बाई चांस कभी कभार जैसे बारिश होती है तो उठा उठ के अंदर रख लेती है, और हमारा मिट्टू जो पेड़ पर टंगा होता है उसको भी उठा के अंदर रख लेती हैं। पर मैं जब गई थी तो आंटी मुझे बाहर मिली थी। मैंने बोला ना बारिश हुई ना कुछ, तो मेरे कपड़े कौन रखे? इस वजह से मैं मतलब नहीं शक कर रही थी कि आंटी आई होंगी। तो जब मैं नीचे गई मैंने आंटी से बोला एक बार पूछना भी ज़रूरी है आंटी से। मैंने आंटी आपने कब उठाए थे मेरे? तो कह रही हाँ ऊपर पड़े थे मैंने उठा के। मैं आंटी मैंने कार्तिक को इतना मारा, मुझे इतना दुख हो रहा है ना गाइस, मैं क्या होता हूँ। वो मेरे से ना बहुत पिट जाता है ना चाहते हुए, पता नहीं। एक तो हर्षु के साथ ऐसी हरकतें, उसको छेड़ता रहता है। तो ये बड़ा है ना तो यही पिटता है, जरा सा भी वो शायद छेड़ देना वहाँ चिल्लाना शुरू कर देता है। तो मैं हर्षु के चक्कर में भी इसे ही मारती हूँ कार्तिक को। लेकिन कल बहुत दुख हुआ मुझे कि मैंने कार्तिक को इतना मारा, वो भी झूठ बोलने के चक्कर में। मैं इसको मना करती हूँ, स्कूल हो चाहे कहीं पे भी, जो सच है उसको बोलो, जो तुमने किया है उसको बोलो। बस मुझे बहुत दुख हुआ, उसके यहाँ से ब्लड निकल आया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा निकला था, फिर
एक बूंद तो निकला ही था, लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे, सच में बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब मैंने ये झूठ बोलता है, उसके झूठ पे मैंने उसको मतलब उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया और उसको इतना मारा कि उसके मार मार के मुँह से खून तक निकाल दिया। भाई जब मैं कोशिश करूँगी कि कार्तिक को ना मारूँ, क्योंकि कार्तिक ना बहुत मुझसे फिरता है और खाना वाना भी नहीं ठीक से खाता है। एक तो इतना सा है, हर कोई मुझे टोकता है कि इतना कमज़ोर क्यों है ये। कमज़ोर तो खैर खाना वाना नहीं खाता, और फिर मेरे घर में कोई मोटा नहीं है, आप मुझे भी देख सकते हो, मैं ज़्यादा मोटी नहीं, मेरे हस्बैंड है जो कुछ है थोड़ा बहुत। और इस वजह से आज बहुत दुख हो रहा है मुझे, आज नहीं, मुझे कल ही से दुख हो रहा था। मैंने कार्तिक को क्यों मारा, तब क्यों मारा मैंने कार्तिक को, बहुत अफसोस हो रहा था मुझे। फिर सोचा उसको ये खिला दूँ वो खिला दूँ, क्योंकि गाइस मैं उसको जो है ना शुरू से प्यार जो किसी का मिला ही नहीं है। मैं शुरू से जब से हुआ है तब से तो खैर हमारी कहानी कुछ ऐसी थी कि मुझे ना चाहते हुए भी ये 4 महीने का था तो मुझे अलग रहना पड़ा अपने सास ससुर से। ना इसको दादी दादा का प्यार मिला, ना कोई बुआ, ना कुछ, खाली वो बस मेरे पे और जो है नानी नाना पे ज़्यादा पला है। नाना से भी ज़्यादा जो नानी और मौसी वो भागता वही है, यहाँ से ज़्यादा मेरे से ज़्यादा वो वहीं भागता है, क्योंकि मेरा घर जो है, मैं किराए पर रहती हूँ, मेरा घर जो है 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है वहाँ है। तो दूध लेने भेजूँगी दुकान पे तो वहाँ चला जाएगा कि मम्मी कुछ लाई होंगी, या कुछ लेने भेजूँगी दुकान पे तो वहाँ चला जाएगा। मतलब वहाँ से उसको एक आस रहती है कि मेरे को मम्मी तो बोलता ही है। पहले मेरे को रेखा बोलता था, घर में सब बोलते रेखा, तो मुझे रेखा बोलता था। अब मेरी मम्मी को, अपनी नानी को मम्मी बोलता है, मुझे मम्मी नहीं बोलता था वो। बहुत दुख होता है। फिर मेरी बहन आई, मेरी बहन ने, मम्मी ने भी फ़ोन किया कि तूने, क्योंकि वो दुकान गया था दूध लेने के लिए, तो घर में बता के आया कि मम्मी मेरे को ना रेखा ने मारा है। अभी भी बोल देता है, ऐसी बात नहीं, रेखा बोल देता है रेखा ने मारा है। तो मम्मी ने मेरे को फ़ोन करके पूछा कि तूने क्यों मारा। मैंने बोला झूठ बोलता। कह रही तो फिर इतना मारा जाता है। मैंने बोला मेरे को केलस से चढ़ रही थी कि सच बोलती है, मैं तो ऐसा कुछ बोल थोड़ी ना रही। मैंने यही बोला किसने ला के कपड़े रखे, ये इसलिए मना कर रहा होगा कि मम्मी मेरे को छत पे जाने के लिए मना करती है खेलने के लिए, इसलिए। पर मैं भी नहीं समझ पाई कि आज ये सच बोल रहा है और मैं झूठ के साथ में इसको मार दिया, क्योंकि कई बार ये मेरे से झूठ बोल जाता है। इसीलिए ये ऐसे बच्चे हैं ना, मेरे दोनों बच्चे मेरे ऐसे हैं, कार्तिक और अर्शु, जिनको दादी दादा का प्यार जो होता है ना, होते हुए भी नसीब नहीं हुआ है, होते हुए भी। कभी कभी अफसोस होता है। मेरी मजबूरी थी जो मुझे यहाँ तक आना पड़ा। कभी नहीं पूछता, कभी नहीं। अकेला बेटा है मेरा, पति जो है अकेले है, 2 बहनों के बीच में ये अकेले, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ 4 लोगों में दिखावा करना आता है। वैसे सामने अगर पहुँच जाओ, मेरे बच्चों से बात तक नहीं करते। बात तक करने की बात एक होता है ना, बच्चे को लेकर खिलाना, कभी। अब मैं सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अपना गुस्सा जो है मैं कंट्रोल रखूँगी, कार्तिक को नहीं मारूंगी, क्योंकि फिर उसका भी अपेंडिक्स का इलाज चल रहा था और अभी मुझे एक और अल्ट्रासाउंड कराने, इस बार पूरे पैसे सैलरी का जितना पैसा होता सारा उड़ गया खाली कार्तिक के उसमें देख रेख में, क्योंकि 4 जगह। और अभी आज हम जा रहे हैं इसका वो बनवाने के लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे, क्योंकि इसने बहुत छुट्टियाँ की थी। बीच छुट्टियाँ वैसे ही हो गई, फिर 15 दिन पहले स्कूल की तरफ से छुट्टी पे बैठा रहा है। तो आज कार्तिक को मम्मी लेके आएंगी और मैं जा रही हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और आज से मैं आप लोगों के सामने कह रही हूँ, और अपने आप पे बहुत कंट्रोल रखूँगी और मैं कार्तिक को नहीं मारूंगी, क्योंकि कार्तिक जो है ना, मैं अगर जैसे बिस्तर में पड़ जाती हूँ कुछ, बहुत सपोर्ट करता है मुझे। ऐसे भी आप लोगों के सामने शेयर भी कर रही हूँ, और ऐसे मैं मारूंगी नहीं, कोशिश करूँगी उसको प्यार से जितना हो सके उतना समझाऊँ। तो वैसे ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।